आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। हफ्ते की शुरुआत, लेकिन हफ्ते की शुरुआत कुछ हद तक हो सकता है कमजोरी के संकेतों के साथ ही हो। वैसे भी अब यहाँ से लेकर एटलीस्ट ये साल ख़त्म होने तक मार्केट के लिए अब थोड़ा सा शैलो ही रहेगा रुझान, और साथ ही जो संकेत भी रहेंगे वो भी मिक्स्ड विद लिमिटेड क्यूज़ रहेंगे। 8119 पर SGX निफ्टी है इस समय, करीब 28 अंकों की गिरावट इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ जापान की आज से बैठक शुरू हुई है, 2 दिनों की। देखना होगा वहाँ से रिसेशन को लेकर उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं या फिर लिक्विडिटी को लेकर। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज़ कुछ हद तक फ्लैट हैं एंड FIs और DIs के जो नंबर्स थे लास्ट, वो भी कुछ हद तक नेगेटिव। बिल्कुल, आज की शुरुआत से पहले संकेत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। SGX निफ्टी भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है, करीब 30 पॉइंट्स की वीकनेस देखी जा रही है। रुपए की ओपनिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते रुपए की कमज़ोर क्लोजिंग हुई, करीब 0.30% रुपया वीक क्लोज हुआ। डॉलर ने 14 ईयर्स के जो हायर लेवल्स थे वो फिर से टच किए, लेकिन डॉलर इंडेक्स अब वापस ऊपरी से उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, 102 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आज रुपए की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन जो पॉकेट्स फोकस में रहेंगे उसमें आपको ध्यान देना है IT स्टॉक्स पर, जहां पर हमने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बाइंग की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक लाइमलाइट में रहेंगी। जो पूरा ही ऑयल एंड गैस स्पेस है, इनफैक्ट उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में फिर से बढ़ा है और $55 के ऊपर ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। इस बीच इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 40 पॉइंट्स ऊपर 8178 के लेवल्स पर, हालांकि 8100 का लेवल आज इंपॉर्टेंट होगा और इसी के आसपास शायद निफ्टी दिन भर ट्रेड करता हुआ दिखे भी। सेंसेक्स 28 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट। सीमेंट स्टॉक्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि लगातार एक मुनाफा वसूली पूरी सीमेंट स्पेस में हमने देखी, और जितने भी बड़े नेम्स हैं वो पिछले हफ्ते 6%, 7%, 8% तक करेक्ट हुए हैं। एक्सिस बैंक जो कि लगातार खबरों में रहा भी है, पिछले 2 दिनों में चला था, लेकिन आज अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और एक फैक्ट ये भी है कि जो दूसरे प्राइवेट बैंक्स है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, वो ज़्यादा करेक्ट हुए हैं पिछले हफ्ते कंपैरेटिव टू एक्सिस बैंक। इसके अलावा आज के सेशन में सीमेंट स्टॉक्स के अलावा IT फार्मा स्टॉक्स के अलावा हम छोटे स्टॉक्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। इनफैक्ट रुपए की ओपनिंग हो चुकी है और रुपया 67.80 के लेवल्स पर ओपन हुआ है। 67.76 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ था। करीब 4 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया डॉलर के अगेंस्ट में ओपन हुआ है। लेकिन स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। केमिकल शेयर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बोर्डल केमिकल के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 4 हफ्तों में जोरदार खरीदारी इसके अंदर बनती हुई दिखी। शायद आज भी ये और चलता हुआ दिखेगा। 135 तक का टारगेट रखें और 128 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट इस पर पॉजिटिव व्यू रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आप लाल पैथ लैब्स में भी आप नज़र रखें, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। CLSA की खरीदारी की राय भी आई है और जो टारगेट है वो 1570 तक के दिए गए हैं। 1115 का एक टारगेट रख के खरीदारी करें। वैसे भी आज तो लॉरस लैब के IPO की लिस्टिंग भी है, तो इस लिस्टिंग का इम्पैक्ट भी पूरी लैब से जुड़ी कंपनी से पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सिप्ला पे आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ताज़ा खरीदारी होती हुई दिखी है और डिलीवरी वॉल्यूम भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, 55% का। और इसके अंदर एक दवा की मंजूरी का भी फायदा इसको आगे चल के मिलेगा, जो कि शुक्रवार को हुआ था। 580 तक का टारगेट रखें। हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस आते हुए देखा। 40 अभी लीड कर रहा था। अपोलो के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल दिखा, लेकिन ये रिवर्सल अब खत्म हो सकता है और वापस अपोलो हॉस्पिटल भी बाइंग लिस्ट में शामिल हो सकता है। 1250 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और इसके अंदर भी कैश डिलीवरी करीब 50% का, तो इससे इंटरेस्टिंग है। आप इसमें 1205 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। IFCI पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी गेनर में साबित होता दिखा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है। 20 दिसंबर को यानी कि कल DRH भी दाखिल कर सकता है IPO NSE का, तो इसका फ़ायदा IFCI को मिलता है। तो शायद आज भी इसमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 3% ज़्यादा की होल्डिंग IFCI भी रखता है और बेहतर वैल्यूएशन के चलते इसको फ़ायदा मिल रहा है। गायत्री प्रोजेक्ट्स पर नजर रखें। 26 तारीख को एक बोर्ड की बैठक है। 615 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। शेयर विभाजन को लेकर इसमें अहम बैठक में फैसला हो सकता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर भी बाय कॉल है, क्योंकि CLSA ने रेटिंग सेल से बढ़ाकर ऑल टुगेदर बाय कर दी है और लक्ष्य 65 से बढ़ाकर 77 कर दिया है। तो आप भी इस पर नजर रखें और इसमें जो पहला टारगेट है वो 65 से लेकर 66 तक की रेंज का होना चाहिए। भारत फाइनेंशियल पर नजर रखें, क्योंकि कई दिनों की तेज गिरावट के बाद आज पुल बैक इसमें एक्सपेक्टेड है। शायद हो सकता है इसमें एक पुल बैक के हिसाब से आपको एक ट्रेडिंग रेंज मिल जाए और इसमें 675 तक का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। बजाज फाइनेंस पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्निकल एनालिस्ट थोड़ा इसको पॉजिटिव समझने लगे हैं अब, क्योंकि कई तेज़ गिरावट के बाद ये पिछले 2 या 3 सत्रों से लगातार मोमेंटम में है और तेज़ी भी बनाया हुआ है। शायद आज भी ये करीब 870 तक के टारगेट तक जा सकता है। 840 का एक स्टॉप लॉस रखें। और आखिरी एक सेल कॉल होगा, वो है अपोलो टायर्स, क्योंकि रबर कीमतें 2014 के उच्चतम स्तर पर पहुंची हैं, तो टायर कंपनीज में हो सकता है इस रबर के प्राइसिंग का थोड़ा इफेक्ट पहुंचे। 188 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं इसको। 197 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा।
जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। एक बार ट्री हाउस को देख लेते हैं। ज़ीलन ने ये इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस को कि फ़िलहाल जो विलय की योजना थी उसे इन्होंने टाल दिया है और ट्री हाउस करीब 25% नीचे इस समय। ज़ीलन पॉजिटिव है करीब 3.5% ऊपर, लेकिन ये एसएल समूह की कंपनी है एंड दैट्स अ डिस्क्लोजर। लेकिन इस कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के बाद इन दोनों ही स्टॉक्स पर अच्छा खासा इस समय एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्री हाउस कुछ हद तक नेगेटिव। बाकी कुछ स्टॉक्स को अगर हम देखें, आज संकेत जिस तरह का है यहाँ पर थोड़ा मिक्स्ड रहेगा रुझान यहाँ पर। लेकिन गौरांग, इन सब के बीच एक दो पॉकेट्स जिसमें हमने अच्छा मुंह देखा है, बीट लिकर स्टॉक्स, राइस स्टॉक्स, इसमें कुछ करना चाहिए क्या? देखिए, दोनों ही क्षेत्र पर ज़्यादातर जो नीतियाँ बदलाव सरकार लेकर के आती है उसका एक डर और भय रहता है मिहिर। और हाल ही में जो नेशनल हाईवेज़ पर पाबंदी लगाई दी गई है 1 अप्रैल से अगले साल, लिकर शॉप्स हाईवेज़ पे या फिर नेशनल हाईवेज़ पे या फिर एक्सप्रेसवेज़ पे बंद हो जाएंगे, 500 मीटर की दूरी पर उनको रहना पड़ेगा। तो ज़रूर उसको लेकर के एक नकारात्मक परिस्थिति, और एक राज्य स्तर पर भी अगर आप देखने जाए तो पाबंदी को लेकर के भी एक डर रहता है। तीसरी तरफ जीएसटी लागू करने की बात कर रहे हैं वित्त मंत्री साहब 1 सितंबर से। मैं भी मानता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा हो जाए या फिर उसके पहले हो जाए। तो उस कैटेगरी में अगर आप स्लैब वाइज देखने जाए तो हाई स्पिरिट्स या फिर टबैको प्रोडक्ट्स जो है वो हायर एंड में आएंगे टैक्स के, जीएसटी के। तो एक डर बिल्कुल रहता है। तो आई वुड डेफिनेटली अवॉइड। बाकी सारे काफ़ी क्षेत्र है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं इन दोनों को छोड़ करके। जी, इनफैक्ट मिस्टर सेठी, पेपर स्टॉक्स पर भी एक कमेंट आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा पॉकेट रहा है जो कि कंसिस्टेंट मूव भी किया है। अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर भी रहे थे कि क्रिसिल ने भी पद्मजी पेपर की रेटिंग को अपग्रेड किया है, पॉजिटिव स्टांस दिया है। और 8 नवंबर के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जिन स्टॉक्स पर ध्यान दिया उसमें पेपर स्टॉक्स उनमें शामिल हैं, और स्पेशली ओरिएंट पेपर एक स्टॉक रहा है जहां पर खरीदारी की गई है फंड हाउसेस की ओर से। आपका व्यू क्या है अभी पेपर शेयर्स पर? बिल्कुल दीपाली, ये पूरा सेक्टर ही पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छे तेज़ी बता रहा है। स्टॉक्स के जो कंपनीज के तिमाही नतीजे में आए थे वो भी शानदार थे। और यहाँ पे जो स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए वो ओरिएंट पेपर डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है। इसमें डीमर्जर की भी एक पॉजिटिव आना चाहिए। डीमर्जर जब भी होता है, इनके जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का है वो जब आता है तो दैट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव, उससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और उसके अलावा जो और स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है, जैसे जेके पेपर है वो मुझे अच्छा लगता है, बालकृष्ण पेपर भी अच्छा स्टॉक है। तो इन सब स्टॉक्स में कोई भी गिरावट में लंबे अवधि के हिसाब से इसमें निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। इंडेक्स जिस तरह का है करीब 15 पॉइंट नीचे है। जय, आप इंट्राडे बेसिस पे इंडेक्स पर कौन से लेवल्स पर नजर रखेंगे? वेल मिहिर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा ये मानना है कि 8180 ये एक बहुत ही क्रूशियल एक लेवल है ऑन दी अपसाइड। अगर ये निकलता है तो हमें 8180 के ऊपर जो अपर एंड ऑफ द रेंज है करीबन 8250, 8260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इफ़ 8180 इज़ नॉट सरपास मिहिर, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डाउनसाइड हमें देखने मिल सकती है यहाँ से। फर्स्ट टारगेट रहेगा 8060, 8060 के नीचे 8030, ये लेवल्स नीचे की तरफ है। तो अगर मैं ब्रॉडली एक रेंज देखूँ तो 8030 से लेके 8260 की है, बट विद इन दैट रेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्मॉलर रेंज बन चुकी है 8180 से लेके 8050 एंड 8030 की। सो नेगेटिव बायस के साथ भी ट्रेड करने की सलाह रहेगी जब तक वो लेवल्स ऊपर की तरफ निकलते नहीं हैं। जी, अभिजीत, भारती एयरटेल और हिंडाल्को, इन दोनों पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? पिछले हफ्ते ये दोनों ही शेयर्स करीब 6-6.5% करेक्ट हुए, अभी क्या व्यू है आपका? वेल, हिंडाल्को एक अच्छा एक्सटेंडेड अप ट्रेंड के बाद कूल ऑफ हो रहा है एंड वेरी लाइकली दैट वी विल सी सम अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट फ्रॉम द स्टॉक. Immediate levels from a short-term point of view for Hindalco comes close to that 160 level. It has given an exceptionally good move. So, a little bit of correction makes sense for the medium-term to long-term charts to go further up. On the other hand, Bharti has not done much because Bharti is one stock which is extremely capped within a range. काफ़ी लंबे for a very long time it's been stuck within a very tight and wide range actually. Not a tight range, but what has happened is last week it fell quite sharply, 338 से straight away down to 310. Volumes are slightly on the higher side. Support है 300 का. It's more of a psychological level for the stock. I don't see much performance coming in from the stock as well as the sector.
So a retest of 300 is very much on the cards. अगर 300 hold करता है, it can give us a short-term bounce back. We need to understand the fact that Bharti has been more like a trading stock. Hindalco, on the other hand, had been more like a stock which, if you had hold for 6 to 9 months, has given you decent returns. But in both the stocks, from a short-term point of view, a correction is very much on the cards.